राजस्थान के थार डेजर्ट के बीच में बसा हुआ ये है जैसलमेर शहर, जिसे महारावल जैसल सिंह जी के द्वारा 1556 ईस्वी में बसाया गया था और इसे द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जैसलमेर फेमस है अपने ऐतिहासिक किलों के लिए। यहाँ की ये नक्काशीदार हवेलियाँ जिनके अंदर आपको ये डायनासोर के अंडे देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ये खूबसूरत सी झील भी है। और यहीं पर ये कुलधारा भूतिया गांव है, जहाँ पर आज भी 5 बजे के बाद में कोई भी नहीं आता। और ये जैसलमेर शहर सच में एक गोल्डन सिटी है, क्योंकि यहाँ पर हमें सोने से बनाई गई पेंटिंग्स भी देखने को मिली। और यहीं पर है राजस्थान का मेरे की कला और संस्कृति को आप बहुत ही करीब से देख सकते हैं। और यहाँ के दाल बाटी चूरमा का तो क्या ही कहना। और जैसलमेर के इस टूर में आपको इंडियन आर्मी के ये ओरिजिनल टैंक, ओरिजिनल फाइटर जेट और साथ ही में यहाँ से आपको इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत ही करीब से देखने का मौका मिलता है। जैसलमेर में पहुँचते ही बिना टाइम वेस्ट किए हमने हमारे होटल में चेक इन कर लिया था। जैसलमेर में हम स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने जैसलमेर को घूमने की शुरुआत इस सोनार किले से की। जी हाँ, जैसलमेर किले को सोनार किला भी कहा जाता था, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मेरू पर्वत के ऊपर बसे हुए इस किले का निर्माण 12 जुलाई 1156 में भाटी नरेश महारावल जैसल सिंह जी ने करवाया था। और राजस्थान का ये दूसरा सबसे पुराना किला है और इसे येलो सैंडस्टोन यानी कि पीले बलुआ पत्थर का प्रयोग करके इंटरलॉकिंग सिस्टम के तहत बनाया गया है। और आज भी इस किले में 3000 लोग रहते हैं। प्राचीन रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट पर स्थित यह जैसलमेर किला भारत के साथ ही में मध्य एशिया, फारस, अरब देशों के बीच में एक व्यापार का केंद्र था। और इसी किले में राजा और रानी का महल है, जिसे देखने के लिए आपको 200 रुपया पर पर्सन एंट्री फीस देना होता है। और महल के अंदर आपको राजा का ये सोने का छत्र और चांदी का सिंहासन देखने को मिलता है। और ये है महारावल शालीवान सिंह जी की तस्वीर, जो कि 7.5 फीट इनकी ऊंचाई थी और इनका वजन 250 किलो का था। और इस महल का ये है सर्वोत्तम विलास। इसी कमरे के अंदर आपको महाराजा का ये वस्त्र नजर आएगा। इस कपड़े को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराजा शालीवान सिंह जी, उनका शरीर कितना विशालकाय रहा होगा। और इस महल के छत के ऊपर से आपको ये दिशा दर्शक और समय बताने वाले यंत्रों के साथ ही में यह है। और ये है रानी के महल के अंदर बना हुआ एक कक्ष। इन्हीं कक्षों के अंदर रानियां, महारानियां और पटरानियां रहा करती थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस किले को देखने के लिए आप यहाँ पर गाइड जरूर हायर करना, क्योंकि बिना गाइड के यहाँ पर आपको चीजों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। इस रेगिस्तान के तपती धूप में आंखों को सुकून देने वाली ये है गड़ीसर झील, जो कि एक मानव निर्मित झील है। पानी के पूर्ति के लिए इस झील को महारावल गढ़सी सिंह जी ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। और इस झील के किनारे बने हुए ये कई सारे मंदिर इस झील के खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। और जैसलमेर के राजा ने इस झील के किनारे पर कई सारे धर्मशाला बनाए थे। जो सिल्क रूट के व्यापारी थे वो यहाँ पर रुका करते थे, और साथ ही में राजा उनको एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए अपने ऊंट भी दिया करते थे। और साथ ही में उन व्यापारी को कोई लूट ना सके, इसीलिए उनके साथ अपने सैनिक भी दिया करते थे। तो इस तरह से ऐतिहासिक काल के समय में ये झील राजा महाराजाओं का एक आय का साधन यानी कि पैसा। और आप सनसेट के समय पे यहाँ पर आना। तो कुछ इस तरह से हमने जैसलमेर में हमारे पहले दिन की एंडिंग लेक में बोटिंग करते हुए और यहाँ का खूबसूरत सनसेट एंजॉय करते टेस्टी होता है। इस खूबसूरत जगह को बड़ा बाग कहते हैं, जो कि प्रसिद्ध है अपने ऐतिहासिक छतरियों के लिए। जैसलमेर से 6 किलोमीटर के दूरी पर स्थित ये जगह भाटी राजवंश के शासकों को समर्पित है। राजस्थानी शैली में पीले बलुआ पत्थर से बनाई हुई इन छतरियों के जगह पर सबसे पहले महारावल जैत सिंह जी ने 16वीं शताब्दी के शुरुआत में
इस जगह पर एक बांध और खूबसूरत बाग बनवाया था ताकि रेगिस्तान में जल का संग्रहण हो सके। फिर उसके बाद में उनके पुत्र तुनकर जी ने यहाँ पर अपने पिता महारावल जैत सिंह जी की याद में और सम्मान में पहली छतरी बनवाई थी। उसके बाद में फिर यह परंपरा बन गई। फिर प्रत्येक शासकों और उनके परिजनों के मृत्यु के बाद में उनके स्मरण और याद में यहाँ पर छतरी का निर्माण हुआ था। बड़ा बाग को देखने के बाद वहां से हम इस कुलधारा गांव में आए थे, जिसे एक भूतिया गांव माना जाता है। राजस्थान के साथ ही में एशिया का यह एक रहस्यमय और ऐतिहासिक गांव है। यह कुलधारा गांव जैसलमेर शहर से लगभग 20 किलोमीटर के दूरी पर है। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने यहाँ पर इस तरह के कुल मिलाकर 84 गांव बसाए थे। वे इन गांवों में आनंद से अपना जीवन बिताया करते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी में जैसलमेर का दीवान, जिसका नाम सलीम सिंह था, वह बहुत ही क्रूर और लालची था। उसकी नज़र इस कुलधारा गांव में रहने वाले मुखिया की बेटी के ऊपर पड़ी। सलीम सिंह मुखिया के बेटी से जबरन विवाह करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी, अगर उसका विवाह उस लड़की से नहीं कराया गया तो वो उसे जबरन उठाकर लेकर जाएगा और गांव पर अतिरिक्त यानी कि ज्यादा टैक्स लगा देगा। तो 84 गांव के सभी लोगों ने अपनी संस्कृति और अपने बेटी की इज्जत बचाने के लिए रातों रात ये गांव खाली करके वे यहाँ से चले गए और जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि हमारे जाने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं बस पाएगा। कुलधारा गांव को और इस खाबा किले को देखने के ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी थी, क्योंकि हमने जैसलमेर का कंप्लीट टूर पैकेज जैसल डेजर्ट सफारी जैसलमेर इन से एडवांस में ही बुकिंग कराया था, जिसमें ये कैंपिंग भी शामिल थी। हमें स्विस टेंट में ये वाला रूम दिया गया था, जिसमें अटैच बाथ वॉशरूम था। और अपने टेंट में फ्रेश हो जाने के बाद हम निकल पड़े थे यहाँ के सैम ड्यून्स की ओर, जहाँ पर है ये रेतीली चोटियाँ और यहीं पर होती है कई सारी एक्टिविटीज। और इन सैम ड्यून्स में ये जीप सफारी का एडवेंचर बहुत ही अमेजिंग होता है। चोटियों में अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज की और यहीं पर हमने दूसरा दिन का ये प्यारा सा सनसेट एंजॉय किया। और सैम ड्यून से वापस कैंपिंग साइट पर आने पर आपका कुछ इस तरह से स्वागत किया जाता है। और शाम के समय में चाय के ब्रेक में आपको इस तरह का स्नैक्स दिया जाता है। और यहीं पर समय हो जाता है यहाँ के कल्चरल प्रोग्राम का, जिसमें आपको जैसलमेर यानी कि राजस्थान के कला, नृत्य और संगीत को बहुत ही करीब से देखने का मौका मिलता है। कल्चरल प्रोग्राम हो जाने के बाद यहाँ पर समय हो जाता है रात के डिनर का, जिसमें आप यहाँ का टेस्टी और प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा भी ट्राई कर सकते हैं। दिसंबर और जनवरी में पीक सीजन होने के कारण आपको कैंपिंग की बुकिंग मिलने में मुश्किल आ सकती है, तो आप भी हमारी तरह एडवांस में ही जैसल डेजर्ट सफारी जैसलमेर इन से आपके बजट के अकॉर्डिंग आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन लेके आप भी जैसलमेर के साथ ही में सैम डेजर्ट को एंजॉय कर सकते हैं। सुबह के समय में हमने रिजॉर्ट में नाश्ता किया और यहाँ से चेकआउट करने के बाद हम निकल पड़े लोंगेवाला वॉर मेमोरियल और भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर देखने के लिए। सम डेजर्ट से लगभग 120 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हम सबसे पहले तन्नोट माता के इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आ चुके थे। 1971 में पाकिस्तान ने इसी मंदिर के ऊपर लगभग 250 से भी ज्यादा मोटर बम और छोटे साइज के मिसाइल गिराए थे, लेकिन उसमें से एक भी बम या मिसाइल नहीं फटा था। वो आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तन्नोट माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यहाँ से LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ गए थे। यहीं से आपको भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत ही करीब से देखने का मौका मिलता है। लेकिन LOC तक आने के लिए आपको तन्नोट माता के मंदिर के पास में बने हुए BSF के ऑफिस से परमिट लेना होता है। बॉर्डर को देखने के बाद वहां से लगभग 60 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस लोंगेवाला वॉर मेमोरियल पर हम आए थे। 1971 में
भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 4 से 5 दिसंबर की रात को इसी लोंगेवाला चौकी पर युद्ध लड़ा गया था। पाकिस्तान की तरफ से लगभग 3000 से भी ज्यादा बड़ी टुकड़ी ने भारत पर हमला कर दिया था और अपने भारत के मात्र 120 सैनिकों ने उन सभी को पूरी रात भर रोक के रखा। फिर अगले दिन की सुबह वायुसेना के द्वारा इन हंटर जेट के जरिए भारत ने युद्ध जीत लिया था। बॉर्डर पर स्थित सभी जगहों को देखने के बाद हम वापस से शाम के समय में जैसलमेर शहर में आ चुके थे और अगला दिन होते ही हम निकल पड़े थे पटवाओं के इन हवेलियों को देखने के लिए। यहाँ पर कुल मिलाकर 5 हवेलियों का समूह है जिसका निर्माण 1805 से लेके 1860 के बीच में किया गया था। हवेली के अंदर जाने के लिए आपको 150 रुपए का टिकट लेना होता है और हवेली के अंदर आपको काफी सारी एंटीक चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि ये अलग आकार का बना हुआ ताला और यहाँ पर आपको ये डायनासोर के अंडे भी देखने को मिलते हैं और ये दोनों चाबी से खुलने वाला ताला और यहाँ पर इस तरह के कई सारे चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस जगह को मंदिर पैलेस कहा जाता है जो कि राजस्थानी राजपूत स्थापत्य शैली का ये एक सुंदर उदाहरण है। जैसलमेर के भाटी राजाओं का ये कभी शाही महल हुआ करता था, लेकिन अभी इस महल को आने वाले टूरिस्ट के लिए हेरिटेज होटल का रूप दे दिया गया है। इस महल के अंदर बने हुए म्यूजियम को देखने के लिए आपको 100 से 150 रुपया एंट्री फीस देना होता है। और जैसलमेर शहर से 12 किलोमीटर के दूरी पर यह है जैसलमेर वॉर म्यूजियम, जो कि एक वीरता का संग्रहालय है। जी हाँ, भारत की सेना का शौर्य, बलिदान और गौरव को श्रद्धांजलि देता है। इस जगह पर आपको 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध का इतिहास बताया जाता है। हमने यहाँ पर 100 रुपए वाला एंट्री फीस लिया था जिसमें हमें ये मूवी भी दिखाया गया था। इस जगह पर हर किसी को आना चाहिए क्योंकि ये जगह हमारे भारत के वीर जवानों को समर्पित है। और जैसलमेर को घूमने के लिए अक्टूबर से लेकर फरवरी तक अच्छा समय माना जाता है, जिसमें से दिसंबर और जनवरी यहाँ का पीक सीजन रहता है और सीजन के हिसाब से यहाँ पर प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। तो आप भी हमारी तरह जैसल डेजर्ट सफारी जैसलमेर इन से स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आप भी अपना पहले ही टूर पैकेज बुक करा के जैसलमेर को 2 से 3 दिनों में पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हमने ये टूर ऑफ सीजन में सितंबर